Hi friends, hello, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल. My name is आतमजीत सिंह and welcome to my channel Motivation Box. और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ नीचे रेड बटन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. तो आज का हमारा टॉपिक है विल पावर. कैसे हम अपनी विल पावर को बढ़ाएं सक्सेस पाने के लिए. विल पावर की कमी होना ही नंबर 1 रीज़न है अपने गोल्स को ना पाने के लिए. जो लोग स्ट्रगल करते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो कमी देखी गई है वो है विल पावर की. जैसे सपोज़ कि अगर कोई बंदा बहुत मोटा है और वो डाइट पे चला जाता है 10 दिन के लिए, लेकिन 10 दिन के बाद उसे लगता है कि नहीं, मैं अब अपने मोटापे को कम नहीं कर सकता. 11वें दिन वो वापस अपनी उसी डाइट पे आ जाता है. जो लोग सिगरेट पीते हैं और सोचते हैं कि हम 4 दिन बाद सिगरेट छोड़ देंगे, लेकिन 5वें दिन अपने विल पावर की कमी की वजह से वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ पाते. तो कैसे हम अपनी विल पावर को इंक्रीज़ करें, कैसे अपने गोल्स को पाने के लिए, अपने सक्सेस को पाने के लिए हम अपनी विल पावर को इंक्रीज़ करें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. विल पावर को हमें कैसे बढ़ाना है, इसका सबसे अच्छा और बेस्ट आंसर है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे आँखों और फोरहेड के जस्ट पीछे ब्रेन का एक हिस्सा है, उसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही वो ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमें पुश करता है वो सारे काम करने के लिए जो हम नहीं कर पाते. लाइक अगर आप कभी आराम कर रहे हैं तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको कहता है कि नहीं, उठो और एक्सरसाइज करो. अगर आपको लगता है कि आप बहुत लेज़ी फील करते हैं तो यही वो आपका ब्रेन का हिस्सा है जो आपसे कहता है कि उठो और कुछ करके दिखाओ. कोई भी चीज़ जो हम कल पे टाल देते हैं, हम कैसे उसे आज करें. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मदद करता है उसी चीज़ को जल्दी करने में जो चीज़ हम टालते चले जाते हैं. तो कैसे इस ब्रेन के हिस्से को हम मजबूत बनाएं. तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है विल पावर को बढ़ाने के लिए, दैट इज़ ट्रेन योर ब्रेन. एक अच्छा स्टूडेंट जो स्कूल में हर सब्जेक्ट में आगे रहता है, वैसे ही हम अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर सकते हैं हर चीज़ में आगे रहने के लिए. अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे रोज़ मैथ्स के सम्स लगाने में, तो वो उसमें अच्छा हो जाएगा. अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे रोज़ टेंशन लेने में, तो वो टेंशन लेने में अच्छा हो जाएगा. मतलब जिस चीज़ में आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे उस चीज़ में वो अच्छा होता जाएगा. तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है दैट इज़ मेडिटेशन. मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने विल पावर को बढ़ाना है. यस फ्रेंड्स, मेडिटेशन इज़ द की टू इंक्रीज योर विल पावर. मेडिटेशन हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को तेज़ करता है, उसके ब्लड फ्लो को तेज़ करता है. वैसे ही जैसे कि हम जिम में जब जाकर वेट उठाते हैं अपनी मसल्स बनाने के लिए, तो हमारी मसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो तेज़ होता है, जिससे कि हमारी मसल्स इंक्रीज़ होती हैं. वैसे ही मेडिटेशन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन के इस हिस्से को इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि आपको डिसीजंस लेने में, काम करने में और काम को बहुत तेज़ी से करने में मदद मिलती है. सो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है. अब मेडिटेशन आपको कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. एकदम स्टिल बैठिए, सीधे होके, आलती पालती मार के, या आप सीधा पीठ करके चेयर पे बैठ सकते हैं और अपने हाथ घुटने पे रेस्ट पोजीशन में रखिए. मेडिटेशन करते टाइम बिल्कुल भी हिलना नहीं है और आपका ध्यान अपनी ब्रीदिंग की तरफ होना चाहिए. आँख बंद करके सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए. और अगर आपका दिमाग ब्रीदिंग पे फोकस की बजाय कहीं और चला जाए तो अपना फोकस वापस अपनी ब्रीदिंग पे लाइए. ये जो प्रैक्टिस है कि आपका माइंड कहीं और जा रहा है और वापस आप अपना फोकस ब्रीदिंग पे ला रहे हो, इसी प्रैक्टिस से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग होगा, आपका विल पावर और सेल्फ कंट्रोल कई गुना इंक्रीज़ हो जाएगा. और फ्रेंड्स, ये एक दिन में नहीं होगा. अगर सही में आप अपनी विल पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो मेडिटेशन रोज़ करिए लगातार 6 महीने तक, और फिर आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं. सेकंड और लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज़ सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे हैं और अचानक सुबह 5 बजे एक बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है आपके घर में और आप तुरंत उठ जाते हैं. बॉडी आपकी अलर्ट हो जाती है, आपका एकदम ब्रेन अलर्ट हो जाता है कि क्या हो गया घर में, और आप इधर उधर जाते हैं, देखते हैं
फिर अचानक आपको दिखता है कि किचन के अंदर एक बिल्ली आ गई है जिसकी वजह से शोर हो रहा है, और आपने क्या देखा कि अरे ये तो बिल्ली है, और आप फिर तुरंत जाकर सो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब वो आवाज़ हुई तो उससे आपकी बॉडी सुबह सुबह 5 बजे अलर्ट हो गई। लेकिन जब हम अलार्म लगाते हैं रात में कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे, और हम 5 बजे अलार्म बजते ही अपने ब्रेन को ये बोलते हैं कि अरे यार नहीं अभी 5 बजे है, अभी मेरा मन कर रहा है सोने का, और आप अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। लेकिन जब एक आवाज़ हुई बिल्ली की वजह से, तब आपकी बॉडी अलर्ट हो गई और आप उठ गए। लेकिन जब आप अपने मन से दृढ़ निश्चय करके आप रात में अलार्म लगा के सोते हैं कि नहीं हम सुबह 5 बजे उठेंगे, लेकिन तब आप नहीं उठ पाते, तब आपकी बॉडी अलर्ट नहीं हो पाती, तब आपका ब्रेन अलर्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अंदर से हमारे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि हम जो सोच के सोए थे वो हम करें सुबह उठ के। तो जब एक तरफ आपका मन रात में ये बोलकर सोया कि नहीं मुझे अपने गोल्स पूरे करने, मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, मुझे सुबह उठकर वो सारे काम करने हैं जल्दी उठकर जो मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए देखे हैं, लेकिन सुबह 5 बजते ही, अलार्म बजते ही आप वो नहीं करते हैं। रात में आपका ब्रेन कहता है नहीं मुझे करना है, लेकिन सुबह 5 बजे आपके अंदर आलस आने लगता है। तो ये जो हमारे अंदर जो खुद के अंदर जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से हम अपने गोल्स को पूरे नहीं कर पाते। तो सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए ही एक मेडिटेशन का ही एक और तरीका है जो मैं आपको आज बताऊंगा। दैट इज़ कि जब हम अपनी ब्रीदिंग करते हैं इन एंड आउट, जब हम ब्रीदिंग इन एंड आउट करते हैं तो ये बहुत नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही होती है, लेकिन आप एक जगह स्टिल होके बैठिए और 15 सेकेंड में आप एक बार ब्रीदिंग करिए। लाइक आप धीरे 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 सांस अंदर लेकर जा रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, और धीरे 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 सांस बाहर लेकर आ रहे हैं। मतलब आपने एक सांस ली अंदर और बाहर 15 सेकेंड में, मतलब 1 मिनट के अंदर आपने सिर्फ 4 बार सांस ली। ब्रीद इन और ब्रीद आउट, आप इसको करके देखिएगा, इससे माइंड को भी बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। तो ये जो प्रैक्टिस है इससे आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत बढ़ेगा। 1 मिनट में प्रैक्टिस करिए कि सिर्फ आप 4 बार ब्रीदिंग लें, मतलब 15 सेकेंड में 1 बार। तो इसको अगर आप 6 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सेल्फ कंट्रोल पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम जब आप सोचें किसी गोल को पूरा करने के लिए, जब आपने कोई प्लानिंग करी है आप उसको पूरा करने के लिए, तो आप ये ज़रूर याद रखिए कि दैट इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेन योर ब्रेन एंड मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। क्या डिफरेंस है किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना और किसी चीज़ में कमिटेड होना? लाइक सपोज़ कि आप कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ पैसा कमाने में, मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने सपनों को पूरा करने में, तो आप ये कह रहे हैं, ये वही बात हो गई कि जैसे कि आप मंदिर में गए प्रार्थना करने, लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है। आपका मन प्रार्थना में नहीं है, आप मन में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हैं मंदिर के अंदर, तो आपका फोकस वहाँ नहीं है। तो वैसे ही जब हम अपने किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं, अपने किसी प्लानिंग को पूरा करना चाहते हैं, तो फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लाइक बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम इसलिए अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी, हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, जिस लाइन में मुझे जाना था उस लाइन के लिए मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये कैसे होगा। हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सक्यूज़ मत दीजिए, अपने विल पावर को यूज़ करिए। और विल पावर को यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन इज़ द की। तो आज ही अपने अंदर ये प्लानिंग करिए और सोच लीजिए कि रोज़ हमें उठकर एटलीस्ट 6 महीने तक हम इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें। अगर आपको इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है या क्या करना है, तो आज जो मैं ये बता रहा हूँ मेडिटेशन, इसको आप करके देखिए। सिर्फ सुबह उठ के 15 से 20 मिनट आपको ये करना है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते या इसके लिए आपको टाइम नहीं मिल सकता। और यूज़ करिए, देखिए इससे आपकी विल पावर इंक्रीज़ होगी। और एक्सक्यूज़ मत दीजिए, बस जो गोल और जो प्लानिंग आपने सोची है उसके लिए दृढ़ निश्चय करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको आज की मेरी ये बात समझ में आई हो, अगर आपको ये पॉइंट्स मेरे अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए एंड आई विल रिप्लाई टू यू, मैं आंसर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।
and watching this video. Jai Hind.